अस्सलाम वालेकुम। इन्फिनिक्स का एक हमारे पास ये सेट है नोट 10 प्रो आई थिंक नोट 10 सॉरी नोट 10 है ये। इन्फिनिक्स नोट 10 है। तो इसका मसला ये है कि इसकी लाइट नहीं आ रही है। तो ये वीडियो बहुत अहम है, पूरी देखना। इसमें मैंने 3-4 प्रॉब्लम फेस की हैं जो कि मेरी नज़र में आई हैं। जिस भाई ने जिस टेक्नीशियन ने मेरे पास भेजा उन्होंने इसकी लाइट आईसी लाइट कोयल सारा कुछ चेंज करके चेक किया था। यहाँ तक कि उन्होंने लाइट पेपर भी चेंज किए हैं, उन्होंने चेक किया है कि लाइट पेपर का तो नहीं मसला। फिर मैंने इसकी जो ट्रेसिंग की है वो विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम मैंने ट्रेसिंग की है कि कैसे हमें पता चलता है कि इसकी ये वाली लाइन एनोड वाली लाइन है, कैसे पता चलेगा कि इसकी लाइन पे कहाँ से कैसे जंपर देना है। तो ये मैंने इस वीडियो में एंड तक आप ये वीडियो देखना, तो इंशाल्लाह आइंदा से कोई भी सेट हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके हाथ से खाली नहीं जाएगा लाइट वाला। तो इसमें मैंने 3-4 प्रॉब्लम फेस की हैं, जिसमें आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। डायोड की प्रॉब्लम पहले मैंने फेस की, उसके बाद लाइट आईसी की फेस की मैंने। तो ये देखें इसमें बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, यानी कि मैंने चार्जिंग पे भी लगा कर वाइब्रेट हो रहा है सेट, डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रहा। तो चले मैं ये पैनल उतार के साइड पे करता हूँ। तो इसको माइक्रोस्कोप के नीचे पहले चेक करते हैं क्या क्या इसमें इशू है। तो इसके लाइट सेक्शन पे जैसे मैंने बताया पहले काम हो चुका था। तो सबसे पहली गलती ये मैंने पकड़ी कि इसका जो लाइट डायोड लगा हुआ है वो ये लाइट डायोड नहीं है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ और जो मेरे पास टेक्नीशियन भाई आते हैं उनको भी कहता हूँ कि लाइट कोयल और लाइट डायोड, इनकी बूस्टिंग और इनका तरीकाकार वर्किंग करने का तरीका अलग होता है। इसलिए कहीं से भी पकड़ के आप डायोड या कोयल नहीं लगा दिया करें। लाइट कोयल और लाइट डायोड की जगह लाइट डायोड और लाइट कोयल ही लगाया करें। तो इसमें आप ये देखें लाइट आईसी भी कैसे इसकी पिनें थोड़ी सी आगे पीछे हुई हैं। तो चलें इसको जीआर पे सेट करते हैं। कॉन्टीन्यूटी मोड, बज़र मोड एक ही मोड होता है। तो कोयल को चेक करने का तरीका ये होता है कि दोनों साइड से चेक करें, अगर बीप आ रही है तो कोयल ठीक है। डायोड का चेक करने का तरीका ये होता है कि पहले एक साइड ब्लैक कर लें, दूसरी साइड रेड कर लें। अगर तो इसमें जीआर आ रहे हैं तो ओके है, जीआर आना चाहिए 120 180 तक, लेकिन इसके 270 तक 270 हाँ 270 तक इसके जीआर आ रहे थे। तो मैंने इसको चेंज कर दिया। जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ यानी कि वर्किंग कर रहा हूँ कोई, वहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी लेंथी हो जाती है, फिर आप बोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे तेज़ फॉरवर्ड मोड में करके। तो ये मैं डायोड चेंज करने लगा हूँ। डायोड वही चेंज करना है जो इसका लाइट डायोड हो। मेरे पास एक और बोर्ड था इन्फिनिक्स का, वहाँ से मैंने उतारा है। ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी डायोड उतार के यहाँ पे लाइट वाले सेक्शन में लगा दें। यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है कि जो लाइट सेक्शन होता है यहाँ पे आपके वोल्टेज बूस्ट होते हैं। जो आपका दूसरा सेक्शन होता है यानी कि आपको लगता है कि पावर आईसी के करीब जो आपकी कॉइलें लगी हुई हैं, वहाँ पे आप इसको चेंज करके वो वाली कॉइल यहाँ पे चेंज कर लें तो वो बक कॉइलें होती हैं, वहाँ पे एम्पेयर बूस्ट होते हैं उन कॉइलों पे, यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होते हैं। तो ये ट्रेस कैसे करना है चले मैं ये भी आपको बताता हूँ। आपने पैनल ले लेना इसी मॉडल का सेम। तो यहाँ पे ये देखें गौर से लिखा हुआ है A1 K2 K1 G, 4 लाइनें हैं, यानी कि एक ग्राउंड, A1 एनोड और K2 K1, ये 4 लाइनें हैं यहाँ पे। तो जो A1 एनोड वाली लाइन है इसी पे आपके वोल्टेज आते हैं। तो इसको ट्रेस कैसे करना है, आपने मीटर को बज़र मोड और कॉन्टीन्यूटी मोड, ठीक है, कॉन्टीन्यूटी मोड, बज़र मोड, बीप मोड एक ही होता है। यहाँ पे मैं अब कॉन्टीन्यूटी मोड पे चेक करवाने लगा हूँ। ये देखें ये कॉन्टीन्यूटी, बज़र मोड, बीप मोड, जिस पे आपका साउंड आए, बीप ऐसे बीप हो, ये ऐसे होता है। तो आपने क्या करना है, एक प्रॉब को यहाँ पे सेट कर लेना है एनोड वाली पे, और दूसरा पैनल का जो डिस्प्ले कनेक्टर है, जो पैनल का डिस्प्ले कनेक्टर लगा हो वहाँ पे चेक करना है कि कहाँ पे बीप आ रही है। जहाँ पे बीप आ रही हो यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में मिली हुई हैं, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट एनोड वाला है। फिर हम बोर्ड पे ट्रेस कर लेंगे इसी तरह। आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि ये देखें यहाँ पे ये वाली लाइन एनोड वाली, यहाँ पे एक रख लेना, दूसरा यहाँ पे। तो ये देखें चौथा पॉइंट इसका, ये जो चौथा पॉइंट है 1 2 3 और 4, चौथा पॉइंट जो है ये इसका एनोड वाला है। इसी तरह फिर हम यहाँ से गिन लिया, अब हम बोर्ड के ऊपर गिन लेते हैं, इसका ऊपर से फोर्थ जो चौथा पॉइंट है वो गिन लेंगे इसका। तो 1 2
3 और 4, ये देखें विदाउट स्कीमेटिक के हमने यहाँ पे ट्रेसिंग कर ली कि ये वाला इसका एनोड वाला लाइन है जहाँ पे हमें 3.7 के राउंड अबाउट वोल्टेज मिलेंगे और बूस्ट होने के बाद ये 17 से 40 वोल्ट तक जाता है। तो ये देखें, ये इसका यहाँ पे एक कॉइल लगी होती है, कॉइल कह लें या ब्रिज सेक्शन कह लें, यहाँ पे वो जंपर का काम करती है। तो ये भी यहाँ पे पॉइंट मिस हो चुके हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से एनोड वाली जो लाइन है, डायोड की एनोड वाली लाइन, वहाँ से जंपर लेंगे और जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है उसके 4th पॉइंट पे हम जंपर दे देंगे। यानी कि एक प्रॉब्लम फेस की मैंने, इसकी पहले डायोड नहीं था ठीक, वो चेंज किया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये फेस कर रहा हूँ कि इसका लाइन ब्रेक है। तो वो लाइन ब्रेक का हल ये है कि यहाँ पे हम इसको जंपर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो फॉरवर्ड तेज़ कर दी है थोड़ी सी, ताकि टाइम ज़ाया ना और जल्दी से काम। आपने यहाँ पे बहुत एहतियात से जंपर लेना है, बहुत एहतियात, ताकि ये ग्राउंड के साथ अटैच ना हो जाए। तो ये देखो मैंने बहुत एहतियात से यहाँ से स्क्रैच कर लिया और जंपर दे देंगे। जंपर देने के लिए पीपी पेस्ट यूज़ कर लिया करें। कली जो होती है वो अक्सर औकात साइड पे जुड़ जाती है और आपके बहुत सारे और भी पॉइंट को डैमेज कर जाती है। तो ये पीपी पेस्ट जो होती है 185 होती है, ये बहुत अच्छी रहती है पेस्ट। तो ये देखें परफेक्ट जंपर हो गया ये। यहाँ पे ये जंपर कर लिया हमने, यानी कि ये इसकी लाइन भी ब्रेक थी वहाँ पे और जंपर भी कर लिया। और मुझे शक पड़ता है इसकी आईसी भी नहीं चलेगी, ठीक है, जो लाइट आईसी है वो भी नहीं चलेगी। चलें लगा के पहले चेक कर लेते हैं। ये जंपर हो गया इसका, डायोड हमने लगा लिया है, तो जंपर भी करके चेक कर लेते हैं। ये जो मैंने ट्रेसिंग की है ये विदाउट स्कीमेटिक के ट्रेसिंग की है। जो काम कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझ आई वो वीडियो को एक बार फिर दोबारा से देखें, ठीक है। तो इस आईसी पे मुझे अभी भी शक है, लेकिन एक दफ़ा पैनल लगा के चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले आता है कि नहीं आता, लाइट यानी कि इसकी आती है कि नहीं आती। तो चार्जिंग लगाता हूँ, लगाने के बाद चेक करते हैं। ये देखें वाइब्रेट हो गया, लेकिन लाइट बिल्कुल नहीं आई इसमें, बिल्कुल भी लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसकी आईसी ये होगी तीसरी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। यानी कि 2 प्रॉब्लम पहले कर चुका हूँ, एक डायोड चेंज किया, फिर जंपर वाला वो लाइन ब्रेक थी वो चेंज जंपर डाला है। अब तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इसकी आईसी भी मसला कर रही है। वो वीडियो को स्टार्टिंग में भी आपने देख लिया होगा कि आईसी कैसे लगी हुई है। तो आईसी ये देखें थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन मुझे आईसी का भी मसला लग रहा है। ये देखें डायोड के एनोड वाली लाइन पे वोल्टेज बन रहे हैं, कॉइल के भी दोनों साइड पे वोल्टेज बन रहे हैं, यानी कि ये दोनों ठीक है। यहाँ पे जो लाइट आईसी है इसके यहाँ पे सेंटर में इस जगह पे PWM सिग्नल होता है, ये 1.8 का सिग्नल होता है। ये देखना है कि यहाँ पे 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये लाजमी हमने चेक करना है। तो यहाँ पे 1.8 नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा, चेंज कर लूँगा। मैंने यहाँ पे फिर वीडियो तेज़ कर दी है, इसको चेंज कर लेता हूँ, बोर्ड को बाहर निकाल के इसको चेंज कर लेंगे लाइट आईसी को। मैं इसी को नहीं लगाऊंगा, न्यू लाइट आईसी लगाने। अच्छा, लगाने से पहले आपने बोर्ड के ऊपर जहाँ पे कोई भी आईसी हो उसके जीआर नीचे जो प्रिंट होते हैं वहाँ पे जीआर लाजमी ले लिया करें आईसी लगाने से पहले, ताकि आपको आईसी लगाने के बाद दोबारा उतारनी ना पड़े। तो इसलिए मैं आईसी को उतारने के बाद दोबारा इसका जीआर लूँगा बोर्ड के ऊपर, जो PWM की लाइन है उस पर जीआर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इस पॉइंट पे हम इसका जीआर चेक करेंगे। ये देखें इस पॉइंट पे, तो ये देखें इसके जीआर आ रहे हैं, यानी कि ये ठीक है। लाइट आईसी इसकी बिल्कुल ख़राब थी, तो मैं चेंज कर दूंगा, मेरे पास और पड़ी हुई हैं तो मैं वो चेंज कर देता हूँ लाइट आईसी। ये देखें मैंने चेंज करने के बाद जंपर भी लग चुका है, साफ़ करते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। जंपर किस लिए लगाया था कि यहाँ पे ये देखा आपने लाइट के कॉइल के करीब वो पॉइंट प्रिंट मिस हो चुके हैं, तो इस वजह से मैंने ये जंपर किया यहाँ पे। तो चलें चेक करते हैं। यहाँ पे 1.8 वोल्ट बनना चाहिए, तो नहीं बन रहा। चलें, आई थिंक चार्जर नहीं सही से कनेक्ट हुआ, तो मैं दोबारा चार्जिंग कनेक्ट करके पैनल लगा के चेक करता हूँ। इसको पैनल लगा के चेक करते हैं इसके ऊपर। ये तीसरी प्रॉब्लम फेस कर रहा था लाइट आईसी वाली।
तो ये देखें, इसका डिस्प्ले तो लाइट आ चुकी है, लेकिन इसमें फ्लैक्चुएट हो रहा है डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है, यानी कि कभी लाइट आ जाती है, कभी चली जाती है। ये देखें, लाइट आ रही है, नज़र आ रहा है आपको, तो ये देखें हिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये अब बोर्ड से सारा काम ठीक हो चुका है। ये देखें, लाइट कभी आ जाता है, ये फिर लोगो चला गया। तो ये क्यों हो रहा था? ये भाई ने इसके लाइट पेपर चेंज किए थे। ये भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यही यहाँ से ही हमने ट्रेस किए थी इसकी एनोड वाली लाइन। तो ये उन्होंने लाइट पेपर चेंज किए थे, तो सही से सोल्डरिंग नहीं थे किए उन्होंने, तो इसलिए ये चौथी प्रॉब्लम हो गई। यानी कि एक काम के लिए कितनी मैंने प्रॉब्लम फेस की हैं। तो मैं दोबारा से इसको सॉल्व करूँगा और अच्छे से सोल्डरिंग करूँगा। थोड़ी सी और पेस्ट लगा के इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेंगे। ये देखें, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे। तो अब चेक करते हैं इसको कि अब भी डिस्प्ले कभी आता है कभी जाता है, लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, या फिर ओके रहता है। तो ये देखें, अब मैं हिला भी रहा हूँ इसे, कुछ भी फ़र्क नहीं है, ओके है बिल्कुल। पहले ये कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी, तो यानी कि ये लाइट पेपर का इशू था। 4 प्रॉब्लम फेस की हैं इसमें।